अब इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स, यानी हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है 1 2 3 4 5 और डिफरेंट डिजिट यानी रिपीटिशन अलाउड नहीं है। इन विच डिजिट इन द मिडल इज़ द लार्जेस्ट, यानी ये वाली डिजिट जो है लार्जेस्ट होनी चाहिए इन बाकियों के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है। तो आप ये देखो मेरे को डिजिट्स तो दी नहीं है, तो डिजिट्स अवेलेबल क्या होंगी, दैट विल बी 0 से लेके 9 तक, यानी 10 डिजिट अवेलेबल है। तो मुझे 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो केस 1 हमने लिया जब हम पहली 5 ले लेते हैं 0 1 2 3 4, ये हमने लिए 8 डिजिट्स। तो इसका मतलब ये होगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर 4 आएगा। दिस कैन बी फिल्ड इन वन वे बाई 4, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर यहाँ आ गया। अब यहाँ मेरे पास जो चॉइस बच गई कितने, 4 डिजिट की चॉइस अवेलेबल है, इनमें से 0 यहाँ नहीं आ सकता। तो दिस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज एक्सेप्ट बाय 0। अब बच कितने गए, 3 और बच गए, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, तो 9 इंटू 2 18 मेरा हो गया। इसको हम अल्टरनेटली ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 4 आ गया, इट इज़ फिल्ड इन वन वे बाई 4। अब मेरे पास ये 4 डिजिट अवेलेबल है, 4 प्लेसेस हैं, 2 3 4, तो 4 प्लेसेस अवेलेबल हैं और डिजिट्स क्या हैं इसके लिए, 0 1 2 3। तो यानी इनको मैं 4p4 वेज में फिल कर सकता हूँ। और 4p4 का मतलब इट इंक्लूड्स नंबर बिगनिंग विद 0। इसमें वो भी नंबर शामिल है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको एक्सक्लूड कर लो जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी फिर 3, मतलब उनको किन को हटा देंगे, अगर नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो 3 डिजिट वाले कौन कौन से होंगे, 1 2 3 होंगे। इन पोजीशंस में, इन 3 पोजीशंस में 1 2 3 घूम रहे होंगे। तो कितना, इनमें से आप माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, 4p4 में से माइनस कर दो 3p3 को। तो ये सॉल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल, ये होगा 3 फैक्टोरियल, यानी 4 3 2 1 माइनस 3 इंटू 2, तो कॉमन ले लो, 3 इंटू 2 बच गया 4 माइनस 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज़ अगेन 18। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। और एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये तो हुआ केस 1, इधर केस 1 ये हो गया। केस 2 क्या है, केस 2 है जब स्टार्ट हो रहे हैं, जब हमारे पास डिजिट्स जो हैं, डिजिट्स क्या क्या हैं इस बार, 0 1 2 3 4 और 5, पहली 6 डिजिट्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 डिजिट का है, तो यहाँ पर 5 आएगा वन वे बाई 5। तो क्योंकि मेरे पास 6 चॉइस हैं, टोटल कितनी डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं। इन 6 डिजिट्स में से हम क्या कर रहे हैं, एक यहाँ चला गया, तो रह क्या गया, 5 डिजिट रह गया, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। दिस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज एक्सेप्ट बाई 0, क्योंकि इसमें से आप एक डिजिट और कम कर दो 5, क्योंकि इट इंक्लूड्स, पहले तो एक डिजिट ये वाली माइनस कर दो, कौन सी, ये जो हमने रखी है, तो 5 हो गया। फिर इसमें से एक और लेस करो तो रह गया 4, क्योंकि इट इंक्लूड्स 0। अब 4 में से एक यहाँ चला गया, तो अब 0 हम यहाँ ले सकते हैं, तो 4 आ गया, फिर 3, फिर 2, तो टोटल कितना हो गया, 4 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2, यानी 16 इंटू 6 96।
और ऐसे ही केस 2 यहाँ पर जब हम बोलेंगे तो क्या होगा, दिस विल बी 5p5 माइनस 4p4 ऐसे, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं कर रहे, ये तो बस मैंने समझाया था कि ये दोनों सेम क्यों हैं। अब केस 3 ले लो। केस 3 है व्हेन डिजिट्स आर क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। लास्ट हमने 5 तक लिया था तो 6 तक, ओनली 6 तक है। तो यानी इस बार 7 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 वे बाई 6। तो ये कितना, अब टोटल 7 है, 7 में से एक चला गया, 6, 6 में से भी एक हम कम कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, तो 5 वेज। लेकिन यहाँ 0 आ सकता है, तो 5, फिर 4 और फिर 3, तो कितना हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 25 इंटू 4 100 इंटू 3 300 हो गया। और ऐसे बोलेंगे यहाँ पर तो ये होगा 6p6 इसमें भी गड़बड़ है, 5p4 माइनस 4p3, और यहाँ पर आएगा 6p4 माइनस 5p3, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा केस 4, जब है 0 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 7 आएगा, 1 बाई 7। तो टोटल मेरे पास 8 डिजिट है, 8 में से एक कम हो गई, रह गई 7, तो ये 6 वेज में, क्योंकि 0 नहीं आ सकता, फिर 6, फिर 5, फिर 4, तो टोटल हो गया 6 इंटू 6 इंटू 1 5 इंटू 4, यानी 36 इंटू 20, दैट इज 720। और दूसरे तरीके से बोलेंगे तो दैट विल बी 7p4 माइनस 6p3। फिर केस 5, केस 5 क्या है, जब 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, तो 1 2 3 4 5 ये है, तो दिस कैन बी फिल्ड इन 1 वे बाई 8। तो यहाँ पर टोटल 9 चॉइस है, तो 9 में से एक कम हो गया, 8, तो 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 क्यों, क्योंकि 0 नहीं आना चाहिए। तो इस बार कितना हो गया, 7 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 5, दैट इज 49 इंटू 30, 1470। तो और दूसरे तरह से बोलेंगे तो ये होगा 8p4 माइनस 7p3, यानी ये वाला लेना है। फिर ले लो केस 6, जब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, यानी 10 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5, तो ये 1 वे बाई 9, टोटल डिजिट है 10, इनमें से एक चला गया, रह गया 9, तो ये 8, फिर 8, फिर 7, फिर 6, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल इज 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, दैट इज 64 इंटू 42, विच इज़ 2688। तो फाइनली जो टोटल होगा, और दूसरे तरीके से इसको यहाँ करेंगे तो 9p4 माइनस 8p3। अब सबका टोटल अगर हम बोलेंगे तो टोटल इज, एक तो आया 2688 प्लस 1470 प्लस 720 प्लस 300
96 and 18, 396 and 18, तो इट कम्स आउट 5292। और इसके हिसाब से बोलेंगे p की टर्म्स में, तो टोटल विल बी टोटल ये था 4p4, दिस इज 4p4 माइनस 3p3 प्लस 5p4 माइनस 4p3 प्लस 6p4 माइनस 5p3 प्लस 7p4 माइनस 6p3 प्लस 8p4 माइनस 7p3 प्लस 9p4 माइनस 8p3। तो ये ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ऑप्शन मेरा ये आया। अब देखो ऑप्शन मेरे पास क्या अवेलेबल है। हमारे पास जो अवेलेबल है पहला ऑप्शन p की टर्म्स में है, यानी 4n कहाँ से शुरू है, 4 से, 4p4 प्लस 5p4 प्लस 6p4 से लेके कहाँ तक है, 9p4 तक। तो p की टर्म्स में हमारा क्या आया था, p की टर्म्स में हमारा ये आ रहा है आंसर, ये आ रहा है, जो कि उसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन मेरा क्या है, दूसरा ऑप्शन है 33 इंटू 3 इंटू 2 6, यानी 8 198, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। फिर तीसरा है 30 इंटू 6 3 फैक्टोरियल यानी 6 180, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर इज नन ऑफ दिस। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कह रहा है, हमें चाहिए टोटल, फाइंड टोटल नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10,000, 10,000 से कम होने चाहिए, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल डिस्टिंक्ट डिजिट्स, यानी रिपीट नहीं करेगा। तो सारे नेचुरल नंबर्स, यानी ये कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 डिजिट का नंबर है। तो स्मॉलेस्ट 10,000 इज स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो जो भी नंबर इससे स्मॉलर होंगे, तो मुझे क्या चाहिए, ऑल डिजिट्स स्मॉलर देन 10,000 विल बी, क्या क्या होंगे, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर एंड 4 डिजिट नंबर, क्योंकि ये ऑलरेडी 5 डिजिट का है। तो 1 डिजिट के कितने हो सकते हैं, 1 डिजिट के तो नेचुरल नंबर बोलें तो 0 नहीं होगा, तो 9 हो गए, 9 हो गए, कैसे, 1 से लेके 9 तक। और 2 डिजिट के नंबर्स अगर हम बनाएंगे, तो 2 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे, दैट विल बी, ये है 2 डिजिट, तो ये 9 वेज में फिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आना चाहिए, ये फिल हो सकता है फिर 9 वेज में, तो 81 हो गए। फिर 3 डिजिट के कितने हो गए, 3 डिजिट के हो गए, ये 3 डिजिट है, तो ये 9 वेज, फिर 8, फिर 7, ये 9, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ सकता, यहाँ तो आ सकता है, फिर 8, तो कितना हो गया, 9 इंटू 9 इंटू 8, यानी 81 इंटू 8, इट इज़ 8 एंड 64। फिर 4 डिजिट के बताएं, 4 डिजिट के कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4, अगेन यहाँ 9 वेज, यहाँ पर 9 वेज, फिर 8 इंटू 7,
तो हो गया 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो 81 इंटू 56, तो ये हो गया 4536। तो टोटल कितना हो गया? टोटल इज 4536 प्लस 648 प्लस 81 प्लस 9, दिस इज 5274।